आपको दिखा भी देता हूँ और रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। अच्छा जी, लाहौरी मुर्ग जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लें। इसके लिए हमें मुर्ग चाहिए यानी कि चिकन चाहिए। चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें दही, दही के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटो पेस्ट, उसके साथ हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके साथ ही हम डालेंगे तेज़पत्ता, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, लौंग, उसके साथ हम डालेंगे बड़ी इलायची, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें दालचीनी, और फिर आ जाएंगे हम स्पाइसेस जो हमने डालने हैं। उसमें हम यूज़ करेंगे नमक यूज़ होगा, ठीक है, हल्दी पाउडर यूज़ होगा, लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें गरम मसाला, गरम मसाले के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें सालन मसाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की रेसिपी में यूज़ होंगी और इसमें और इसके भी फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आप इसमें चिकन पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च। अच्छा, इस रेसिपी में आप आलू भी डाल सकते हैं, ठीक है, आलू भी अच्छे लगते हैं, जैसे आलू गोश्त हम बनाते हैं, आलू चिकन इसको बना सकते हैं और वो बहुत मज़ेदार लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास पुलाव जो है वो हमारे पास पक रहा है, बस इसको थोड़ा सा जोश आने देंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर फ्लेम पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम अपना जो चिकन है उसको उसकी तैयारी कर लें। तो इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये पकेगा, चावल गल जाएंगे, फिर हम इसको दम पर रखेंगे। और अब हम शुरू करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं चिकन की। तो क्लासिक की वोक लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम अपना शुरू करते हैं कुकिंग। अच्छा, सबसे पहले ऑयल, अगेन मैं ऑयल हमेशा अपनी रेसिपी में ज़रा कम रखता हूँ, लेकिन आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा खाना तो सही नहीं है सेहत के लिए, थोड़ा आप नॉर्मल ही रखा करें, ठीक है। तो मैंने तकरीबन इसमें ले लिया है चौथाई कप से लेके हाफ कप, अब आपकी चॉइस है। मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल लिया है, थोड़ा सा मैं चलें और डाल देता हूँ बस। और अब इसमें हम अपना फर्दर इसका जो काम है वो शुरू करेंगे। अच्छा, एक काम हमने क्या करना है, वेजी जो मैंने आपको नहीं बताई है वो इसमें हम यूज़ करेंगे प्याज की पेस्ट। तो प्याज की पेस्ट हम पहले बना लेंगे। तो प्याज ले लेते हैं और प्याज की पेस्ट के साथ ही 1-2 हरी मिर्च भी मैं डाल दूंगा, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो सबसे पहले प्याज की पेस्ट जो है उसको हम तैयारी शुरू करते हैं, और उससे भी पहले यहाँ पर मैं चिकन जो है उसको फ्राई के लिए डाल रहा हूँ। तो ये हमारे पास चिकन जो है वो हमने डाल दी है फ्राइंग के लिए। तो जब तक ये फ्राई होगी हमारे पास प्याज की पेस्ट जो है वो हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ये ठीक है। अब नॉर्मल आंच पे बस आपने इसको क्या करना है, फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और साथ ही साथ प्याज की पेस्ट जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको, और इसको हमने पेस्ट बनानी है तो एनेक्स का हम ले लेंगे हैंड ब्लेंडर और उसमें हम बनाएंगे। हमारे साथ कराची से हैं वारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई, मैं आपका शो देखता हूँ, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते जो निहारी बनाई थी वो मैंने घर में ट्राई की, बहुत लजीज बनी थी। असद भाई, आपने एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो आप मुर्ग छोले बना रहे हैं, हम घर में भी बनाते हैं, तो जो बना और ही टच नहीं आता, तो उसके लिए आप कुछ बता दें तो। अच्छा, वो तो मैं आपको बताऊंगा जिस दिन मैं लाहौरी मुर्ग छोले बनाऊंगा। आज मैं बना रहा हूँ खाली मुर्ग, ठीक है। तो लाहौरी जो मुर्ग छोले हैं वो भी आप जो कह रहे हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और उसमें लाहौरी टच के लिए क्या करना होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज आप ये रेसिपी सीखिए। आप कुन्ना बना दीजिए। अच्छा, कुन्ने की रिक्वेस्ट हमने आपकी नोट कर लिया, इंशाल्लाह ज़रूर बता देंगे, ठीक है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, कॉल करते रहिए। और साथ साथ जनाब कोई भी अपनी रिक्वेस्ट है
या कोई रेसिपी आपने बनाई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब जो है फटाफट से प्याज की कर लेते हैं पेस्ट। अच्छा, प्याज थोड़े से बड़े थे तो मैंने तकरीबन 1.5 प्याज लिया है। और अब यहाँ पर ये पेस्ट तैयार करते हैं। चलिए जी, ये प्याज और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। हरी मिर्च हम डाल देंगे, तकरीबन मैं 2 अदद डाल रहा हूँ। चलिए, ये हमारे पास प्याज की पेस्ट भी तैयार हो गई है और साथ ही साथ हमारे पास चिकन जो है वो भी तैयार हो रही है, ठीक है, गोल्डन ब्राउन हो रही है, सॉरी। और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, इनाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी इनाम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको 5 चैनल वाले न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हम कुछ सीख सकें और कुछ बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे, कोई फरमाइश है, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कहना, तवा कीमा नहीं होता, वो आपके लिए सिखा देंगे। तवा कीमा, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट नोट कर लिए, इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको। सर फिर भी डेट बता देंगे, आप कोई तारीख वगैरह नहीं? तवा कीमा जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि इसी वीक में, इसी हफ्ते सिखा देंगे। बस आप मैं दिन नहीं बता रहा, आप देखते रहिए रोज़, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें चिकन हमारे पास गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब ये प्याज की पेस्ट और हरी मिर्च जो है हमने डाल दी है, साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे खड़ा मसाला पहले, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, ठीक है, और दालचीनी, ये हम डाल देंगे। और इसके साथ अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, हमने भूनना है, ताकि प्याज जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फ्राई हो जाएगा, ठीक है, जो प्याज की पेस्ट हमने डाली है। उसके बाद फिर इसका आगे का फर्दर जो इसका काम है वो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और बहुत ही डिफरेंट और आप कह लें कि जायका इसका आता है, जो अक्सर आप कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट्स में जो फूड होता है तो उसका जायका डिफरेंट क्यों होता है, तो उसमें जो है उसका जायका डिफरेंट इसलिए होता है कि उसमें थोड़ी थोड़ी सी आप कह लें कि चेंजेस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं मुर्ग में प्याज की पेस्ट जा रही है, टोमेटो पेस्ट भी जा रही है। अच्छा, अब अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो डजेंट मैटर, आप क्या कर सकते हैं, आप टोमेटो, जैसे मैंने प्याज की पेस्ट बनाई है, इसी तरह आप टोमेटो प्यूरी बना सकते हैं। टमाटर को जो है आप क्या करेंगे, आप हल्का सा ब्लांच कर लें, ब्लांच करने के बाद और उसका छिलका रिमूव कर दीजिए और उसका पेस्ट बना लें, ठीक है। तो वो आप टोमेटो पेस्ट की जगह टोमेटो प्यूरी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर हमारे पास प्याज भी रेडी हो रहा है, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा, फिर मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगा। ये छोटी छोटी सी जो टेक्निक्स हैं इसको आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि क्या चीज़ कब डालनी है, किस स्टेज पर डालनी है, तो ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पुलाव आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम क्या कर लेंगे कि इस स्टेज पर जो है हम इसमें स्पाइसेस चेक कर लेंगे, और स्पाइस को मैं चेक करता हूँ। अच्छा जी, ब्रेक भी हमारे पास और बिल्कुल परफेक्ट है, नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल आइडियल है। और उसके साथ साथ जो हमने चिकन क्यूब डाला है सैक का, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए जी, दोनों रेसिपीज हमारे पास पक रही हैं, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में पुलाव को हम दम पर रखेंगे, और चिकन को आगे क्या करना है, किस तरह से और क्या कुछ डालना है, ये सब आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास पुलाव जो है वो आप देख रहे हैं कि तकरीबन तैयारी पर है। चावल हमारे पास डन होने वाले हैं, बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसको हम रखेंगे फटाफट से दम पर, ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसको दम पर रख देंगे। साथ साथ हमारे पास चिकन जो है उसका प्याज हमने डाल दिया था, लहसुन अदरक डाल दिया था, और ये हमारे पास मसाला इसका तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगा टोमेटो पेस्ट। ठीक है, टोमेटो पेस्ट हमने डाल दिया, और साथ ही हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस और दही। तो ये हमने डाल दिया दही, और अब इसमें बारी है स्पाइसेस की। ठीक है, स्पाइसेस में हम डाल रहे हैं इसमें नमक, नमक के साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च, उसके साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर के साथ ही हमने डालना है इसमें सालन मसाला। ठीक है, चलिए जी, हमने डाल दिया है, और उसके बाद अब इसको हमने मसाले के साथ थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, ये देखिए कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया, और हमारे पास चिकन जो है वो अच्छे से हो रही है, भुन रही है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसमें डालना है पानी। तो क्या करेंगे जो है उसके लिए मैं पानी जो है इसमें डालना है गर्म पानी। ठीक है, हमेशा याद रखें, आलू गोश्त बना रहे हैं, कोई भी चीज़ इस तरह की बना रहे हैं, तो उसमें गर्म पानी डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पर पानी को गर्म होने रख रहा हूँ, तो बस जब तक हमारे पास बन रहा है बस पानी डालेंगे और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। चलिए जी, ठीक है, तो दोनों रेसिपीज हमारे पास तैयारी पर हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ज़रा सा, बाकी फिर हम सारा पानी डालेंगे ताकि इसका जो हम शोरबा रख सकेंगे। और ये हम हो गया तैयार। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया हमें डालना है चिकन में, उसके साथ एक दो हरी मिर्चें सिंपल कट लगा के डाल दीजिए, और उसके बाद जब हम पानी डालेंगे तो फिर हमने इसमें डालना है हरा धनिया। और खूब सारा हरा धनिया डलता है ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। ठीक है, ये देखिए चावल हमारे पास बिल्कुल अब हल्का सा, बस ये ज़रा सा पानी है, ये हम इसको ज़रा सा ड्राई करेंगे और उसके बाद इसको हम रख देंगे दम पर। चावल हमारे पास गल चुके हैं। चलिए जी,
ठीक है, ये देखें। अब मैं यहाँ पर फ्लेम स्लो कर रहा हूँ सालन की, ताकि अब हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पकने देंगे। और साथ ही साथ जो हमारा पानी गर्म हो रहा है उसके बाद फिर हम पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल करेंगे रेडी। ठीक है, बस चावल हमारे पास बिल्कुल डन हो चुके हैं। बस जो हमारे पास चावल की कसर है, हमेशा याद रखिएगा कि दम पर रखने से पहले चावल को आप जब चेक करें कि चावल एक कनी कच्चा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर फुल डन हो गया और फिर दम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, चावल जो है बिल्कुल टूट जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अब ये देखें, चावल में हल्का हल्का पानी रह गया है, देख रहे हैं, हल्का हल्का पानी जब रह जाएगा तो अब इस स्टेज पर आपने इसको दम पर लगाना है। ठीक है, तो बस मैं इसको अब थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, दम पर रख रहा हूँ। और ये हमने इसको जो है दम पे रख दिया है, तवा रख दिया है मैंने। आप जो है क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल ढक्कन भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए जी, और बस अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हैं। और अब इसकी हम तैयारी कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की, और इसको हम सर्व करते हैं, काउंटर को क्लीन करते हैं। चलिए, और इसके लिए हम डिश निकालते हैं। और आज की जो रेसिपी है उसको हम सर्व कर देते हैं। ओप्स, तवा हमारा गिर गया नीचे। चलिए दोबारा से इसको रख देते हैं। और अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को स्लो नहीं किया था, अब मैं इसको कर दूंगा स्लो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसको ज़रा स्लो। और डिश आउट करते हैं। डिश आउट के लिए जो है आज ये हम लेते हैं अपनी 2 प्लेटर। प्लेटर भी हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देखें पानी हमारे पास नीम गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँ, ये पानी का चूल्हा हमने बंद किया और इसमें डाल देंगे हम पानी। ठीक है, ये पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये हमारे पास लाहौरी मुर्ग जो शोरबे वाला है वो हो गया तैयार। बस इसको अब हमने 2-3 जोश दिलाना है और उसके बाद ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब इस स्टेज पर जब हम पानी डालेंगे, इसमें आपने डालना है हरा धनिया। ठीक है, ये खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम कर देंगे मिक्स। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर इतना डार्क क्यों है, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। तो इसमें हमने डाला है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट जो है ना, उसमें थोड़ा सा कलर, फूड कलर ऐड होता है। ठीक है, तो येलो फूड कलर जो है वो उसमें ऐड हुआ होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप टोमेटो पेस्ट नहीं डाल रहे और इसमें आप डालेंगे टोमेटो प्यूरी, तो फिर आपका कलर इतना ज़्यादा रेड नहीं आएगा। तो वो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास जो टोमेटो पेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड होता है। तो इस चीज़ के लिए ये आपने ख़ास तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और हम भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो हम देखते हैं कि अगर हम वो कर देते हैं तो एक ये हमारा बड़ा प्लेटर है, बड़े प्लेटर में ये रख दें। तो हम इसमें ऐसे करते हैं राइस और फिर यहाँ पर ये सालन आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ तकरीबन तैयारी पर हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको एक डिफरेंट सी रेसिपी खाने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि गेस्ट के लिए या घर वालों के लिए, जिनके लिए भी आप बनाएंगे, उनको भी पसंद आएगी। होता क्या है कि नॉर्मली मुर्ग यानी कि चिकन बनती है, शोरबे वाली भी बनती है, लेकिन वो एक ही स्टाइल में हम घर में बना रहे होते हैं, तो जो खाने वाले होते हैं वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके जब आप सर्व करते हैं तो घर वालों को भी ज़रा आप कह लें कि मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं, और वो जो बोरियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कुछ डिफरेंट खाने को मिलता है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह चेक कर लें, अगर कम है बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अगर नमक तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको रिकैप देता हूँ। टाइम कितना है जी हमारे पास? ठीक है, और ये हमारे पास आप देख रहे हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये हमारे पास बिल्कुल तैयारी पर है। ठीक है, चिकन जो शोरबा है लाहौरी, और वो हमारे पास तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, सब बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले ऑयल लिया और ऑयल में हमने चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया ताकि वो थोड़ा सा रेडिश हो जाए। फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साबुत गरम मसाला डाल दिया था। उसके बाद हमने उसमें प्याज की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी थी। उसको थोड़ा सा भूना अच्छे से ताकि प्याज की जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिया टोमेटो प्यूरी, दही डाल दिया और तमाम स्पाइसेस डाल के जो है हमने उसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद फिर अब इसमें मैंने क्या किया है, पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हरा धनिया डाल के बस ये तैयार है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फ्लेम को ऑफ कर रहा हूँ और इसको डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये देखें जी, बेहतरीन सा। और गर्म पानी क्यों मैंने डाला था, उसकी क्या वजह है, देखें होता क्या है कि जब मसाले में पक रहा होता है तो वो गर्म होता है। जब हम उसमें नॉर्मल पानी डाल देते हैं, टैप वाटर, तो क्या होता है पानी गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से हम जो है गर्म पानी जो है, उबला हुआ जो नीम गर्म पानी है वो डालते हैं ताकि उसका जायका ख़राब ना हो। ठीक है, और मिर्च मसाला जो हमने डाला है जो भूनने में, वो उसका जायका ख़राब ना हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम ये गर्म पानी डालते हैं। और ये आप देखें जी, हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आते हैं अब चावल की जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। चावल ज़रा चेक करते हैं। जी जी, चलें जी, ये देखिए चावल हमारे पास बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और राइस के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत परफेक्ट आता है, बेहतरीन आता है। तो इसको आप इन्हीं राइस के साथ बनाइए, एंजॉय कीजिए। साथ आप वैसे तो इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो रायता सलाद बना सकते हैं। ठीक है, और बना के हमें ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आप अपने फूड की पिक्चर्स हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर, लज्जत भी दस्तत पे भी भेज सकते हैं, और उसके अलावा शेफ़ असद के पेज पे भी भेज सकते हैं, तो ताकि हमें पता चले कि आपने बनाया तो कैसा बना। तो चलिए जी, अब एंजॉय कीजिएगा अपनी स्क्रीन्स पर आज की ये रेसिपी। उसके बाद अपने घरों में बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को आपने क्या करना है, दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।